राधे राधे सभी को। मैंने यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के लिए सीडीपी की क्लास के लिए एक वीडियो बनाई है। मैं डेली ये वीडियो प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आज मैंने 20 एमसीक्यूज़ लिए हैं जो पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्ष के यूपी टेट सी टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये सभी एस टेट के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो मैं ऐसे ही सीडीपी की थ्योरी क्लास भी लेकर के आऊँगी, ईबीएस और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उन सभी की भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का सही अर्थ क्या है? केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक विकास, जन्म से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन, केवल बुद्धि का विकास। तो बाल विकास का सही अर्थ क्या होगा? जन्म से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन। विकास हमारे जन्म से शुरू होकर के और हमारी मृत्यु तक चलता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया किस क्रम में होती है? यादृच्छिक, पीछे से आगे, निश्चित क्रम में या उल्टे क्रम में? तो विकास की प्रक्रिया निश्चित क्रम में होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास निरंतर होता है, विकास रुक रुक कर होता है, विकास अचानक होता है, विकास स्थिर होता है। तो विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास हमारे शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता है। तो क्या विकास रुक रुक कर होगा? नहीं, विकास निरंतर होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे की लंबाई है तो वो क्या रुक रुक कर बढ़ेगी? नहीं, वो निरंतर बढ़ती है और एक एज पर जा कर के रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है? वो निरंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या पियाजे ने? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? भावनात्मक बुद्धि से, सामाजिक बुद्धि से, बहुबुद्धि से या सृजनात्मक बुद्धि से? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, बहुबुद्धि से। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यवहार पर, बुद्धि पर, मानसिक संरचना या फिर अधिगम पर? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मानसिक संरचना पर आधारित है, ऑप्शन सी। संवेदनात्मक गतिक अवस्था की आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। तो ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो संवेगात्मक होता है, उसमें संवेगात्मक इमोशंस होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? रटने की। क्या रटकर सीखा जा सकता है? ये सबसे प्रभावी विधि है? नहीं, रटकर सीख तो सकता है बच्चा, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही रहेगा और कुछ टाइम बाद वो भूल जाएगा। बी ऑप्शन है अनुकरण। किसी को देखकर सीखना, सीख सकता है अनुकरण करके भी, लेकिन क्या जब वो उसका अनुकरण चेंज देखेगा तो वो भी अपना अनुकरण मतलब अपना व्यवहार चेंज कर देगा। तो अनुकरण करके भी सीख सकता है, लेकिन वो निश्चित नहीं होगा। करके सीखना, व्याख्यान। तो ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि करके सीखना, प्रैक्टिकल करके या किसी काम को अगर हम करके सीखते हैं तो वो हमारे लाइफ टाइम तक हमें याद रहता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, प्रेरणा का संबंध किससे है? दंड, पुरस्कार, व्यवहार की दिशा या बुद्धि? ऑप्शन सी राइट आंसर है, व्यवहार की दिशा। मोटिवेशन का संबंध, मोटिवेशन किससे मिलेगा? किसी के व्यवहार की दिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? अंक पाने के लिए पढ़ना, पुरस्कार के लिए काम करना, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, दंड से बचने के लिए पढ़ना। आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा का अर्थ होता है जो प्रेरणा हमारे अंदर से आती है, ना कि हमें बाहर से कोई और मोटिवेट करता है। हमारे खुद से अंदर से प्रेरणा आती है कि हाँ हमें ये काम करना है।
तो ऑप्शन सी सही होगा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। अगर किसी बच्चे को ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, वो ज्ञान अर्जित करना चाहता है, तो वो प्रेरणा उसकी आंतरिक प्रेरणा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, जन्मजात परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन। अधिगम का अर्थ व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, बी सही आंसर है। अगर किसी के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे अधिगम कहेंगे। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अगर सीखने में स्थायी परिवर्तन है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, तो वाकई में उसने सीखा है। तो बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? निरीक्षण पर, प्रयास एवं त्रुटि पर, अनुकरण, अंतर्दृष्टि। थोर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित है, ऑप्शन बी। थोर्नडाइक के अनुसार अगर कोई बच्चा प्रयास करेगा तभी त्रुटि होगी, और वो उन त्रुटियों से ही किसी को सही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन दिया किसी टीचर ने, उसने आंसर लिखा, उसने उसमें त्रुटि कर दी, फिर वो उन त्रुटियों को सुधार कर सही से आंसर लिखेगा। तो मतलब उसने प्रयास किया लिखने का, उसमें त्रुटि हुई, और इस द्वारा उसने क्या कर लिया? अधिगम, उसको आंसर बिल्कुल सही कर लिया, उसने सीख लिया, उसने उसे ग्रहण कर लिया, तो उसका जो अधिगम होगा वो स्थायी होगा। तो थोर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रयास एवं त्रुटि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? पावलाव, स्किनर, कोहलर या फिर बेंडूरा। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था वो कोहलर ने दिया था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? बुद्धि, संवेग, भाषा, स्मृति। भावनात्मक यानी कि इमोशनल, जो हमारे भाव होते हैं, हम अपने जो भाव व्यक्त करते हैं, तो उसका जो विकास होता है उसका संबंध किससे होगा? संवेग से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है तानाशाह। क्या शिक्षक तानाशाह होता है? नहीं। मार्गदर्शक, निर्णायक या फिर निरीक्षक? निर्णायक होगा। क्या वो किसी बच्चे का फ्यूचर निर्णायक बन सकता है? नहीं ना। निरीक्षक? नहीं। मार्गदर्शक, एक शिक्षक एक बच्चे का मार्गदर्शक होता है, वो उसे मार्ग प्रोवाइड करता है कि आप ऐसे करो, ये करो, और वो उसे अधिगम करता है, सिखाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, सभी बच्चों की समान शिक्षा, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा। समावेशी का अर्थ ही होता है जिसमें सब समा जाए। अब सब समा जाए मतलब सभी बच्चों की समान शिक्षा, ऑप्शन सी। केवल सामान्य बच्चों की, क्या हम पूरे विद्यालय में सिर्फ जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हें पढ़ाएंगे? नहीं। या केवल जो दिव्यांग होंगे उन्हें पढ़ाएंगे? नहीं। प्रतिभाशाली जो होंगे, जो ज़्यादा अच्छे होंगे पढ़ने में, क्या सिर्फ उन्हें पढ़ाएंगे? नहीं। हमें सब बच्चों को साथ लेकर चलना होगा। यही क्या है? समावेशी शिक्षा है। और आजकल स्कूलों में होती भी समावेशी शिक्षा ही है। तो ऑप्शन सी राइट है, सभी बच्चों की समान शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? आयु का, रुचि का, लिंग का या जाति का? कॉमन सा क्वेश्चन है कि रुचि का। अगर किसी बच्चे को रुचि है तो वो सीखेगा, वरना तो नहीं। ना आयु से फर्क पड़ता है, ना लिंग से, ना जाति से। तो ऑप्शन बी रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण सिद्धांत किसने दिया था? बेंडूरा, पियाजे, फ्रायड या कोहलर ने? बेंडूरा ने। अनुकरण सिद्धांत बेंडूरा ने दिया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये सिद्धांत हम आगे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हैं, और इन्हें हम पढ़ेंगे थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आधार क्या है? वातावरण, बुद्धि, शारीरिक संरचना, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। किसी बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है ये डिपेंड करता है उसके वंशानुक्रम पर
और उसके वातावरण पर, यानी कि दोनों पर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक कहाँ होता है? विद्यालय में, खेल के मैदान में, परिवार में, समाज में। तो बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक जो होता है वो परिवार में होता है, क्योंकि बच्चा खुलकर जहाँ बोलता है वो अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से बोलता है, अपने परिवार में बोलता है। तो वो जो समाज को समझने की बुद्धि विकसित करता है वो कहाँ पर करता है? अपने परिवार में करता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना। मैं आगे ऐसी ही थ्योरी की क्लास भी लेकर के आऊँगी, और क्वेश्चन भी हम करेंगे, सी टेट और यूपी टेट जितने भी टेट हैं सबके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।